कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। कोरोना के कुल मामलों में भारत चीन से आगे निकल गया है। भारत में कोरोना के कुल केस 85,000 से ज्यादा पहुंचे। चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी करीब 83,000 है। चीन के वुहान से ये पूरा संक्रमण शुरू हुआ था और चीन आज संख्या में हमसे पीछे है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अब दुनिया में 11वें नंबर पर आ गया है। देश में इस वक्त कोरोना के मामले 85,940 हो गए हैं। देश में अब तक 2,752 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 30,153 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,970 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा आपके सामने है। जिस तेजी के साथ ये संख्या बढ़ रही है, चिंताजनक है भारत के लिए स्थिति। और अब तब जब लॉकडाउन 4 के नियमों का ऐलान होने जा रहा है, तो सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी आप आम नागरिकों की है कि इस लॉकडाउन का आप कैसे पालन करते हैं। देश में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट्स के आंकड़े क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। और ये देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 29,100 मामले वहां पर आ चुके हैं। 1,068 लोगों की जान चली गई है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। दिल्ली की बात करें तो 8,895, 123 मौत अभी तक हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते। गुजरात की बात करें तो केस 9,931 और 6 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में भी बहुत तेजी के साथ ये संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश 4,595, 239 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण से। तमिलनाडु 10,108, 71 लोगों की मौत। आप ये समझिए, यह आंकड़ा हर राज्य में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और तब जब कंप्लीट लॉकडाउन है 50 दिनों से, 4,727 मामले राजस्थान में सामने आ चुके हैं और 125 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये तो हमने आपको आंकड़ा समझाया, लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो औरैया में जिन 24 मजदूरों की जान गई है वो खबर है। देश भर से मजदूर अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकल तो पड़े हैं, लेकिन मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मौजूद एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी एक ट्रॉलर उनके ऊपर पलट गया। 24 मजदूरों की मौत हो गई, 35 मजदूर घायल हुए हैं। ट्रक में चूना लदा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि हादसे के शिकार मजदूर भी एक ट्रक से दिल्ली से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे थे। हादसे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब की है, लेकिन जिनकी जान जानी थी उनकी जान तो चली गई। इस गरीब का जो हाल है इस समय, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उस दर्द को। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरीब मजदूर थक हार कर चाय की दुकान पर रुके हुए थे चाय पीने के लिए। मीलों का सफर नंगे पैर बिना खाने के तय कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और ये चूने से लदा हुआ ट्रक जो था, ट्रॉलर, उनके ऊपर पलट गया। ये देखिए, चूना हटा हटा कर जो शव है उनको बाहर निकाला जा रहा है। बहुत तकलीफदेह तस्वीरें हैं। प्रशासन फौरन पहुंचा है मदद के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट तलब की है। पुलिस के आला अधिकारियों को आप तस्वीर में देख सकते हैं। आईजी रैंक के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, मोहित अग्रवाल। और ये देखिए, लगातार मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी त्रासदी है इन मजदूरों की कि शब्द नहीं मिल रहे हैं बयान करने के लिए। हमारे सहयोगी रणबीर मुझसे फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रणबीर, मेरे पास शब्द नहीं है, ना सवाल पूछने के लिए और ना ये दुख बयान करने के लिए। बहुत तकलीफदेह तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ तस्वीरें इतनी दुखद हैं, परेशान करने वाली हैं, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार सीधे अधिकारियों को निर्देश देती है कल दोपहर में कि जो भी लोग जहां हैं उन्हें वहां रोका जाए, खाने पीने रहने का इंतजाम करने के साथ ही बसों का इंतजाम करके उनको घरों तक भेजा जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार सड़कों पर अभी भी पलायन जारी है। लोग ट्रकों पर किसी तरह से रथ के आगे जा रहे हैं। और इसी बीच में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कांग्रेस सभी ने सरकार पर निशाना साधा है इस बदहाली के लिए, और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी पलायन को लेकर के, उसके बाद कल बैठक में साफ कहा था
कि ट्रकों से लेकर के, चाहे स्कूटर पे हो, कोई ऑटो में हो, साइकिल पे हो या पैदल हो, कैसे भी हो, जो भी मजदूर जहां है उसे वहां रोका जाएगा। और ये अधिकारियों को साफ निर्देश था, लेकिन बावजूद उसके रात में पलायन होता रहा। नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, कोई पुलिस वाला किसी को कहीं रोकने की जहमत नहीं उठाता। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ आज नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दिन मुजफ्फरनगर का था, जब 10 मजदूरों को एक बस ने टक्कर मारी, 6 की मौत हुई। आज जो है जी रणवीर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझ तक, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ठीक कराया जाए, लेकिन मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की जान चली गई है। हालांकि सरकार ने यह आदेश दिया था कि किसी भी मजदूर को जो जहां है उसको वहीं रोका जाएगा और उसको बस मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पुलिस वालों की कमी निकाली जा सकती है, कहा जा सकता है उनके लिए कि वो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी क्या करें, 17-17, 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस कहां से बस मुहैया कराए, ये तो डीएम सिटी को तय करना होगा और उन्हीं को इंतजाम करने होंगे। तो औरैया में मजदूरों की मौत को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं, श्रमिकों को लेकर, इन दिहाड़ी मजदूरों के पलायन को लेकर। लेकिन आज जिस तरीके का हादसा सुबह सुबह सामने आया है, उसको लेकर देश स्तब्ध है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। यूपी के औरैया में जब भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसको लेकर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा, और राहुल गांधी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा है, परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन आज देश की आंखें नम हैं जिस तरीके से इन गरीब मजदूरों की जान सड़क पर जा रही है। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने। उत्तर प्रदेश के औरैया हादसे में 24 मजदूरों की मौत पर मेरी संवेदनाएं और घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर और देखकर चुप रहने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को सही ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान हादसे में मजदूरों की जान गई है। अभी तक कुल 100 से ज्यादा मजदूर जान गंवा चुके हैं। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना, लखनऊ, टेम्पो में जाते हुए लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लखनऊ में, जम्मू में भी इसी तरीके से गरीब मजदूरों की जान गई थी। पैदल चलते हुए लोग आपको दिखा रहे हैं, रिक्शे पर जाते हुए लोग, रेलवे ट्रैक पर लोग। रेलवे ट्रैक पर 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर जान चली गई थी। अपने घर पहुंचने की जो बेचैनी है, वो इन मजदूरों को काल के गाल में समाने के लिए मजबूर कर रही है। जिस तरीके से मजदूरों की जान जा रही है, चिंताजनक है ये तस्वीरें। सरकारों को कुछ ना कुछ जल्द ही इंतजाम करना होगा। और जिस तरीके से सड़कों पर तेजी के साथ लोग वाहन चला रहे हैं, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। इन गरीबों के विषय में सोचना होगा। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। कोई साइकिल से अपने घर के लिए निकल लिया है, कोई रिक्शे से, जिसको जो साधन मिल रहा है बस वो उस पर सवार हो जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का डर, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। अगर कोई चीज इन मजदूरों के महसूस हो रही है तो वो है पेट की भूख। और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया हादसे पर दुख भी जताया है और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। 2 थाना अध्यक्ष जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि जो ट्रॉलर
तेज रफ्तार के चलते इन मजदूरों के ऊपर पलट गया और इनकी जान चली गई, उसके लिए क्या जागरूकता नहीं होनी चाहिए इन ट्रक ड्राइवर्स में, इन ट्रॉलर ड्राइवर्स में कि इस समय गरीब मजदूर साइकिल से, रिक्शे से, पैदल इन हाईवेज पर हैं, इनको अपनी रफ्तार पर काबू रखना है। तो मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। औरैया हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट भी तलब की है। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि ये जो गरीब मजदूर हैं, ये अपने बीवी, बच्चे यानी अपना पूरा परिवार लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे में परिवार में पता नहीं कोई बचा भी है कि नहीं बचा है ये 2 लाख रुपए लेने के लिए। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, अब आप कुछ भी लकीर पीटते रहिए, पैसे देते रहिए, लेकिन जो दुखद खबर आनी थी वो तो आ गई, जिन परिवारों को उजड़ना था वो तो उजड़ गए। जी देखिए, आर्थिक मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लिखा गया है मामले मुख्यमंत्री जो इनको रणबीर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इटावा और कानपुर बॉर्डर के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि लोग पैदल ना चलें, अपने आसपास के स्टेशन पर बैठे ताकि मजबूरन सरकार को लोगों को घर भेजना पड़े। सियासत पूरे जोर पर है इस हादसे को लेकर। यूपी के औरैया में कल तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है, इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे हैं तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्पेशल कदम उठाने चाहिए। एबीपी न्यूज लगातार उन मजदूरों का दर्द आपको दिखा रहा है जो घर वापसी कर रहे हैं, कोई पैदल तो कोई किसी भी तरह गाड़ियों में भरकर अपने घर की ओर निकल पड़ा है। पूरी रात एबीपी न्यूज के संवाददाता देश के अलग अलग इलाकों में सड़क पर निकले और इन मजदूरों का दर्द जाना भी और मुमकिन मदद पहुंचाने की भी कोशिश की। ये पटना, लखनऊ, जम्मू से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिसको जो साधन मिल रहा है, बस बेचैनी घर पहुंचने की। चाहे मुंबई की बात कर लीजिए, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए, बिहार की राजधानी पटना की बात कर लीजिए, हर जगह, लखनऊ देख लीजिए आप, हर जगह एक ही तस्वीर। देश में लॉकडाउन ने कामगारों की कमर तोड़कर रख दी है। देश के लगभग हर राज्य से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए और इनके दुख को, इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई आगरा हाईवे पर और ये जगह है कल्याण भिवंडी का चौराहा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है लोग सड़क के किनारे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं, ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो कि अपने अपने वाहन का इंतजार कर रहे हैं। कोई ट्रक का इंतजार कर रहा है, कोई टेम्पो का इंतजार कर रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते भर से हो ये रहा है कि जो पैदल चलकर निकले हुए थे मजदूर उत्तर भारत के लिए, उनकी तादाद जो है अब लगभग ना के बराबर हो गई है। अब ऐसे मजदूर इस मुंबई आगरा हाईवे पर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि जिन्होंने किसी न किसी तरह का इंतजाम कर लिया है, वाहन का, किसी ने ट्रक का कर लिया है, टेम्पो का इंतजाम कर लिया है और अब जो है ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनका वाहन यहाँ पर आए और उसमें सवार होकर ये लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। 1200 से 1500 किलोमीटर का सफर इन लोगों को तय करना है। कोई लखनऊ जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई आजमगढ़ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिवार मौजूद है, अपने सामान के साथ इंतजार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं आजमगढ़ भैया। आजमगढ़ जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ डोंबिवली से आए। डोंबिवली से आए हैं। क्या काम करते थे?
पेंटिंग का काम करते थे, पेंटिंग का करते थे। तो ये बताइए कि अब क्या मजबूरी हो गई कि अब आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है? मजबूरी ये भैया, जो था पैसा वो खर्चा चला हुआ, हम भाड़े पे रहते थे, अब खाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए अब जाना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 6 लोगों का ये परिवार है और ये लोग ट्रक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्रक का इनको प्रबंध हो जाए तो ये लोग यहाँ से आजमगढ़ की ओर निकले। यहाँ 8 बजे से आके बैठे, अभी कोई गाड़ी नहीं मिली और आने के लिए पैसा भी नहीं था। देखिए कान का बेच के, पाँव का बेच के, तभी हम लोग भाड़ा करके यहाँ तक आए हैं। एक और परिवार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि बूढ़ी बुजुर्ग महिला हैं, छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, और ये लोग भी उत्तर प्रदेश जाने के लिए निकले हैं। ये बताइए यूपी में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आजमगढ़ जा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर क्या काम करते थे? सैलून का काम करते थे। तो अब आप लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? खाने पीने को नहीं मिल रहा था यहाँ पे? जी सरकार तो कह रही कि हम तो इंतजाम कर रहे थे, तो कुछ मिल नहीं रहा था आपको? कुछ भी नहीं। हम जो यहाँ पर लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें ज्यादातर लोग जो है प्रवासी मजदूर हैं और ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि इनके गांव की तरफ, इनके शहर की तरफ जाने वाली कोई ट्रक इन्हें मिल जाए जिसमें सवार होकर ये लोग आगे के लिए निकलें। हालांकि इनका ये सफर भी जो है, भले ये पैदल नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस ट्रक में भी जिस तरह से सवार होकर ये लोग जा रहे हैं वो हालत भी काफी दयनीय है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक एक ट्रक में जो है, एक एक टेम्पो में 100 से ज्यादा लोग सवार हो जाते हैं। अंदर घुटन सी होती होगी और काफी वक्त लगता है। जिस तरह से सड़क भी बीच बीच में ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ सड़क है और ऐसे में उन रास्तों से इनको गुजरना होगा। करीब 3 से 4 दिन लग जाएगा, कई घंटे इन्हें इस ट्रक में इसी तरह से जानवरों की तरह गुजारने होंगे, तब जाकर ये अपने अपने गृह राज्य में पहुंचेंगे। और इस रिपोर्ट को देखकर चाहे मेरा मन हो चाहे आपका मन हो, यही आ रहा होगा कि कुछ भी कर इन मजदूरों की मदद कर दें, इनको इनके घर तक पहुंचा दें। इन छोटे छोटे बच्चों को मां की गोद में इस तरह सड़क पर पड़े हुए देखकर जो तकलीफ हो रही है वो आपको भी जरूर हो रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमसे, हम फील्ड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रहे हैं और रात भर हमारे सहयोगियों ने ये रिपोर्ट्स हम तक भेजी हैं। मैं रणबीर का रुख कर लेती हूं। हमने जितेंद्र की आपको रिपोर्ट दिखाई, जितेंद्र से भी हम बात करेंगे, लेकिन औरैया की खबर इस समय सबसे बड़ी खबर है। रणबीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 24 मजदूरों की जान चली गई, हालांकि जो मुआवजे का ऐलान है वो कर दिया गया है। क्या अपडेट आपके पास इस समय? देखिए, मैं ठीक उस जगह मौजूद हूं जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है और मेरे साथ सांसद जी भी हैं, लेकिन सांसद जी से बात करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे किस तरीके से जो मार्बल का पाउडर होता है, ट्रकों पर मार्बल का पाउडर लदा हुआ था और इसी पाउडर जब ट्रक पलटी है तो ये पाउडर निकला है, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूरों को सांस लेने में ये पाउडर गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये मौत हुई है। स्थानीय सांसद है रामशंकर कठेरिया जी, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। कठेरिया साहब, आप मौके पर आए हैं, 24 लोगों की दुखद मौत हुई है, क्या लग रहा है इसकी वजह क्या है, जिम्मेदार कौन? देखिए, इस कोरोना महामारी में जिस तरह से मजदूर पूरे देश भर से लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं और उनको जो भी साधन मिल रहा है उससे वो निकल रहे हैं बड़ी संख्या में। हमारी पूरी लोकसभा में हाईवे, नेशनल हाईवे है, रोज ट्रकों से जिससे जो साधन मिलता है, पैदल बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज जो सुबह सुबह लगभग 3, साढ़े 3 बजे जो घटना दुखद हुई है, उस ट्रक में डस्ट पाउडर भरा था जिसके ऊपर लोग बैठे हुए थे और एक मेटाडोर थी, जो मेटाडोर खड़ी थी जिसमें भी लेबर थी। तो ट्रक के जो टक्कर लगी तो उससे जो डस्ट है लोगों के, मजदूरों के मुंह और नाक में गई, उसके कारण भी बड़ी संख्या में लोग उससे भी उसकी मौत हुई है। और दूसरा एक्सीडेंट से हुआ है। 24 लोग के अलावा बड़ी कम से कम 25-30 लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, सीरियस है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम का पालन करते हुए सब लोग जाएं, लेकिन मुझे लगता है इस घटना के बाद सरकार को और कोई न कोई गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार की जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं जिम्मेदार तो यही मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लोगों को घर जाना है। सरकार ने, प्रशासन ने तो पूरा रूल बना रखा है,
लेकिन अब बनाना रूल का इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जरूर प्रशासन से कहीं चूक हुई है कि दिल्ली से चल करके वो ट्रक जो है और मेटाडोर जो है औरैया तक आ गई और वहां तक बीच में चेक नहीं हो पाया, और जिसके कारण जो है इतनी बड़ा हादसा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने हर मजदूर के लिए आर्थिक रूप से भी 2-2 लाख रुपए और जो चोटिल हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था सुनिश्चित की है। निश्चित रूप से दोबारा इस तरह की घटना ना घटित हो, ये और चिंता करने की जरूरत है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए क्या आप लोग, चूंकि आप सरकार में, आपकी पार्टी सरकार में, आप लोग कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ताकि हाईवेज पर जो पलायन है वो ना हो? हम लोग जहां हमारा ये इटावा और औरैया जो लोकसभा है वहां के अधिकारियों से लगातार मैं आज सुबह से भी बात कर रहा हूं, और आज पूरे दिन इस संदर्भ में हम लोग कोई न कोई और ठोस जो है, जो सरकार ने नियम बनाया उसका ठोस पालन हो, इसके लिए हम लोग आज लगातार बात करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है रणवीर। तो शोभना, आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ये हाईवे है और इस हाईवे पर ये जो सामने की सड़क आ रही है ये आती है दिल्ली से, और यहाँ से ये रोड सीधा जाती है कानपुर की तरफ। और इसी रास्ते में रात 3 बजे जब वो गाड़ियां जा रही थी मजदूरों को लेकर के, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। और फिर से आपको डस्ट पाउडर दिखाऊंगा जिसकी वजह से बताया जा रहा है ज्यादा मौतें हुई हैं। ये जो सफेद पाउडर दिखाई दे रहा है ये मार्बल की घिसाई के बाद जो पाउडर निकलता है, ये पाउडर ट्रक पर लद कर जा रहा था, और इन्हीं पाउडर के बोरों पर बैठकर जो मजदूर हैं वो मजदूर निकल रहे थे आगे की तरफ जाने के लिए। और इसमें से 7 लोग वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के हैं, 4 लोग झारखंड के बोकारो के हैं, 2 बिहार के बिखरी हुई रोटियां भी हमें दिखाई दे रही हैं, ये फैला हुआ चूना भी हमें दिखाई दे रहा है। अगली रिपोर्ट हम आपको रांची से दिखाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हम लगातार मजदूरों का दर्द आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल ये भी है कि इस रात की सुबह कब होगी। महिलाओं को अपना जेवर बेचना पड़ रहा है। पहले अपनी पेट की भूख के चलते इन गरीब मजदूरों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, और आज इसी पेट की भूख के चलते इन्हें अपनी कर्मभूमि छोड़नी पड़ रही है। दुख तब हो रहा है जब बेमौत ये मजदूर, ये गरीब मारे जा रहे हैं इन हाईवे पर, जिनको हम विकास का उदाहरण देकर बताते हैं कि देखिए इतने किलोमीटर की हमने सड़क बना ली, इस पर हमारे जंबो जेट लैंड कर सकते हैं। लेकिन इसी विकास की जो ये सड़कें हैं ना, विकास के चलते जो हमने बनाई है, इन्हीं पर गरीब मजदूरों की जान लगातार जा रही है एक्सीडेंट्स के चलते। एबीपी न्यूज पर ये दर्द हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि इस रात की सुबह कब होगी। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने यह तय किया है कि अगर देश के मजदूर, देश के श्रमिक और देश के कामगार सड़कों पर है तो हम भी सड़कों पर ही रहेंगे। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, चाहे कोई भी समय हो, सड़कों पर चलकर इनका दर्द दिखाएंगे, और तब तक दिखाएंगे जब तक सरकारों की नींद न टूट जाए। रायपुर से हम बिलासपुर निकले ही थे कि हमें ये ट्रक मिल गया, और ट्रक में ये चढ़ाते हुए छोटे से मासूम बच्चे को देखिए इस भीड़ में कैसे ट्रक में चढ़ा रहे हैं। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन अब देखिए कैसे पकड़ रहे हैं। अब उसके पिता चढ़ रहे हैं और इस पूरे बाल में धूल जमा हुआ है। ले लो भैया, ले लो, रुलाओ मत यार, ये बड़ा कष्ट, बहुत पीड़ा देती है ये तस्वीर। ले लो, ये बताओ, हेलो, अरे भैया कहाँ से आ रहे हो? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आ रहे हो? किससे आ रहे हो? इसी ट्रक से आ रहे हो? इसी ट्रक से। इस ट्रक को बुक किए हो क्या? क्या चीज? इसको बुक किए हो क्या आप लोग? पैसा देके बुक किए हो क्या? पैसा देके इसको 1,70,000 रुपए दे के आ रहे हैं। कितना दिए हो? पैसा है किसी के पास नहीं है। सुन, मैं बता रहा हूँ सर, मास्क लगा के बताइए। किसी के पास पैसा, कुछ पैसा कम पड़ रहा था, ड्राइवर अभी मार रहा है और मोबाइल छीन रहा था अभी। कौन छीन रहा था? ये ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ गया? ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल कोई नहीं छीन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो गड्ढे में डाल दिया था वहाँ पे। उधार दिया था क्या आप लोगों को? 2,000 रुपए दे चुके हैं। 2,000 रुपए दे चुके हैं इसको हम। प्रति आदमी के 2,500 रुपए ले रहा है वहाँ से लाने के लिए। 500 रुपए कम पड़ रहा है, उसने मोबाइल को पटक दिया, इसने देना पड़े। मैं अपने दोस्त के अकाउंट में बात कर रहा हूँ। मोबाइल में मैं इसका मालूम, मैं मोबाइल इसके फोन में बात करता है ना, मैं इसको कोई मोबाइल नहीं छिला। कौन आप? ड्राइवर हो क्या? भाई लोग ड्राइवर हैं। कितने में बुक किए हैं गाड़ी? ये गाड़ी तो मालक ने बुक किया है। गाड़ी मालक ने बुक किया है। एक आदमी को 2500 रुपए से। आप लोग पैसा दिए हो इनको? हाँ, 2 दिए हैं सर, हम 2,000 रुपए दिए, बाकी लोग 2500 रुपए दिए। मेरे पास 500 कम है। और कितने लोग भरे हो इस गाड़ी में आप? टोटल इसमें 65 लोग हैं। इसमें 65 आदमी है, टोटल 65 आदमी भरा था।
60 आदमी है जी, 60 आदमी मैं बुक किया हूँ, 60 आदमी है। 60 आदमी 60 आदमी तो है। कितने में टोटल कितने में 1,00,000 1,50,000 रुपए में, 1,50,000 1,50,000 रुपए जी। और ये इस तरह के बच्चे इस गाड़ी में कितने हैं भैया, कितने होंगे बच्चे इस तरह के, अनुमानित बताओ लगभग? 7 से 8 7 से 8 बच्चे हैं। तो आप इस तरह बाहर मत खड़े रहो, इस बच्चे को लेके अंदर अंदर कोई सांस वांस लेने का त्रिपाल कोई जुगाड़ नहीं है क्या? चले कब थे, कब चले थे? बंजारी का आगे आज अभी के पुलिस वाले रुकन नहीं देते। कल दोपहर में चले उधर से 2 बजे। बंजारे का आगे आज ही चले थे? कल चले थे। तो इनको खाना पीना कहाँ खाते हैं ये? खाना तो रास्ते में दिया ना पब्लिक ने खिलाया ना रास्ते में। और कब तक चलेंगे, कब तक पहुँचेंगे? बस अब पहुँच गए, अब इनका स्टॉप आ गया। नहीं, आप तो रायपुर हो ना, अभी तो आपको झारखंड जाना। नहीं, रायपुर के अंदर खाली करना है ना इनको। नहीं, कहाँ खाली करना है? आप लोग कहाँ जाओगे? यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर में ले जाकर छोड़ देगा। सब रायपुर। तो ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ ज्ञानेंद्र इस समय लाइव भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अजीब त्रासदी है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पहले गरीबी के चलते इन मजदूरों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और आज उसी गरीबी के चलते इन्हें अपनी कर्मभूमि भी छोड़नी पड़ रही है। शोभना, देखिए तस्वीरें तो जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ही मजदूरों की इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन अब मजदूर मजबूर हो गया है। और मजबूर हो गया है, सियासत भले ही शुरू हो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्रियों के बीच में कि हमने कहा था कि इतनी ट्रेनें दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं दीजिए, अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन अब मजदूरों के पास जो पैसा था उनके सब्र का बांध टूट गया है। शोभना, अब वो खुद अपने पास से सोचिए लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरह से ट्रकों में भरकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ड्राइवर क्या करे, उसे भी तो इस लॉकडाउन में पेट पालना है, उसे भी तो पैसे की जरूरत है। ऐसे में बीच में अब विवाद होना शुरू हो गया है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं 200, 400, 500 रुपए के लिए। लेकिन ये जाते हैं, अपने घरों में पहुंचते हैं, बीच में सारी समस्याओं को झेलते हैं, उस समस्याओं से रूबरू होते हुए जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये और छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये आदेश जरूर दिया है कि जहां भी पुलिसकर्मियों को इस तरह के मजदूर दिखाई दें, जहां भी पुलिसकर्मियों को ऐसे चलते मजदूर दिखाई दें, उन्हें ट्रकों में बैठाकर उनके घरों तक भेजना है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हर सड़क पर, शोभना, इतनी बड़ी संख्या पर मजदूरों का पलायन हो रहा है कि हर सड़क पर मजदूरों पर नजर रखना संभव नहीं है। इसलिए अब जो रात, जैसे ही दिन में चूंकि धूप होती है और रात होते ही मजदूर पैदल, साइकिल, ट्रकों के सहारे निकलते जाते हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। शोभना, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अजीब त्रासदी है, न जन्मभूमि के रहे न कर्मभूमि के रहे, रास्तों में अटके हुए हैं और बेमौत मारे भी जा रहे हैं बहुत से मजदूर। अब उन मजदूरों की बात जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश, बिहार में अपने घर के लिए जा रहे हैं, सड़क पर पैदल निकल पड़े हैं। मजदूरों से देर रात हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने बात की है। इनका दर्द सुनिए, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। पिछले करीबन 2 महीने से लगातार ये मजदूर इसी तरीके से सड़कों पर चले जा रहे हैं। आज एक बार फिर से हमको ये मजदूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये आ रहे हैं सब झज्जर से, और हम मौजूद हैं एनएच पर। ये वो रास्ता है जो कि आपको आगे लखनऊ की तरफ जाता है, बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ की तरफ। फिलहाल देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो झज्जर से आ रहे हैं। आप लोग झज्जर में क्या करते थे? सर मजदूरी कर रहे थे पत्थर की जी। तो फिर ये बताओ, तो आप लोग झज्जर से कितने किलोमीटर चल के यहाँ तक आ चुके हो? हाँ तो यार जो मीटर होगा वो तो मालूम नहीं है सर, लेकिन ट्रक से आया 1000 रुपए लिया। 1000 रुपया एक आदमी का? कितने लोग आए हो आप लोग? 19 आदमी है, 20 आदमी है। 20 आदमी? हाँ जी। तो मतलब 20,000 रुपए आपने ट्रक वाले को दिए, कहाँ तक आने के लिए? ये वो बोला था हम लोगों को जो गाजियाबाद छोड़ देंगे। वहाँ पुलिस वाले वहाँ घेर लिया, उसको घुरा दिया। उसके बाद बोल रहा है कि तू पैदल निकल जाओ, पैसे वहीं ले लिया जहाँ चाह रहे, वहीं ले लिया। तो वो बोला कि आप जाओ भाई, हम क्या करेंगे। अब पुलिस वाला वहाँ मना कर रहा है, हम क्या करेंगे। वो तब किसी हालत में वहाँ घेरा, वहाँ से हम फिर निकल गए। पीने का कैसे हो रहा है? आप लोग जो चले हो यहाँ? पीने का है सर, रास्ते में कुछ मिल गया तो खा लिए है, ठीक है। उसके बाद कोई खाना उना का व्यवस्था नहीं है। और जो ये बोलता है यहाँ देता हूँ राशन, वहाँ देता है, सब ये हवाई बात करता है सब ठोक, ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं देता है। यादव की माने या इनके साथियों की, इनका ये कहना है कि पिछले 1.5 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे थे, अब किसी भी सूरत में नहीं रुकना, भले ये
कहा जाता है कि रियायतें मिलेंगी, लेकिन लॉकडाउन की तारीख बढ़ती चली जा रही है। और देख सकते हैं कि ये 20 लोगों का जो है ग्रुप है ये चला था और अब ये चला जा रहा है आगे की तरफ। बिहार के सहरसा इन सबको जाना है और इन सब के बीच में ये लोग जो है करीबन 20,000 रुपए एक ट्रक वाले को देकर के निकले थे और उसके बाद में जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो पुलिस ने उस ट्रक वाले को रोक दिया और अब जो है ये लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि कैसे भी हो हम बिहार तक तो जाएंगे ही। अंकित गुप्ता हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से। अंकित गुप्ता, हमने आपकी ये रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को। जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि खाने को खाना नहीं है, सरकारों के दावे जो हैं वो बस हवा ही हैं। निश्चित तौर पर शोभना, और यही विडंबना है। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने हमारे और आपके लिए सड़कें बनाई हैं, मकान बनाए हैं और जिस हम विकास की बात करते हैं उस विकास के मॉडल में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज की तारीख में हालत ये है, इनके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को मकान नहीं है। और जब मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अब तो लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिल सकती है। इनका कहना था अब हम इंतजार नहीं कर सकते, हम घरों तक जाएंगे, भले ही सड़क पर कुछ भी हो, जिंदा पहुंचे, हमारा शव पहुंचे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ये जो उनके शब्द हैं, ये जो बयान है, ये दिल को कचोटता भी है। शोभना 30 सेकंड और लूंगा, आपको एक तस्वीर और बताना चाहूंगा। एक 2 साल का छोटा बच्चा भी रात में नजर आया है जो अपने परिवार के साथ साथ पैदल चला जा रहा है। यकीन मानिए उस तस्वीर को देखने के बाद में दिल आपका जो है समझ में नहीं आता कि आप उस समय क्या कहें या क्या करें, क्योंकि 2 साल के बच्चे को जब हमारे घरों में होते हैं हम उनको ये करते हैं कि आप बेड पे रहिए, आप जमीन में मत ज्यादा खेलिए, थोड़ा सा आप चल लीजिए, लेकिन वहां वो बच्चा नंगे पैर सड़क पर दौड़ता चला जा रहा है अपने परिवार के साथ में। परिवार का कहना है हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, तो अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, बच्चा जब तक चल सकता है उसको चलाएंगे। तो इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर कोई जो जवाब नहीं होता, बस कई सारे सवाल होते हैं कि आखिर अब हम कहां पर आ गए हैं, ऐसे हालात क्यों बन गए कि इन मजदूरों को इस तरीके से जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना सड़कों पर निकलना पड़ा। बिल्कुल अंकित, जिस मजबूरी का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिन भी लोगों के सिर पर इस समय छत है ना, उन सभी को ये मजबूरी महसूस हो रही है और दिल में बस एक यही बात है कि कैसे भी करके हम मदद कर दें। और अब हम आपको बता दें कि औरैया में जो 24 मजदूरों की मृत्यु हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। औरैया हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है, मारे गए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। तो लगातार संवेदनाएं जताई जा रही हैं उन परिवारों के प्रति जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। अगली जो हमारी रिपोर्ट है वो लखनऊ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ से पूर्वांचल को जाने वाले अलग अलग रास्तों पर प्रवासी मजदूरों का हुजूम लगातार नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया। संजय त्रिपाठी का मैं रुख कर लेती हूँ। संजय त्रिपाठी, ये जो तस्वीरें आपने भेजी है ना, ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश से हमें मिल रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह जब सड़कों पे दिख रहे हैं ना तो बहुत तकलीफ हो रही है। संजय त्रिपाठी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लोग प्रवासी श्रमिक के रूप में बाहर काम करते हैं। जी शोभना, आ रही है आपकी आवाज? आ रही? बोलिए संजय। शोभना, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ से बड़ी तादाद में जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, प्रवासी श्रमिकों का लगातार आना जारी है और एबीपी न्यूज लगातार मुहिम बना करके इस तरह की जो रिपोर्टें हैं उनको लगातार दिखा रहा था। कल दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं रिपोर्टों का संज्ञान लेने के बाद में ये निर्देश दिए कि जो भी लोग पैदल या ट्रकों से आ रहे हैं उनको रोका जाए, उनको खाने पीने की वस्तु दी जाए और उनके
का उचित इंतजाम किया जाए। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन अलग अलग विभागों में नजर नहीं आया, केवल पुलिस पर सारी चीजें मर दी गई। ऐसे में जो दिक्कत है आपके सामने अभी भी है कि ये कल हादसा हुआ है औरैया में, उससे साफ है कि रिपोर्ट जो है, जो मुख्यमंत्री ने ऑर्डर्स दिए हैं, वो जमीन तक नहीं पहुंचे। बेंगलुरु से मजदूर पैदल उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। हमारी रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित ने रात के अंधेरे में घर लौटते प्रवासी मजदूरों से बात की। सुनिए आप क्या कह रहे हैं मजदूर। इस वक्त हम टुमकुर हाईवे पर मौजूद है, जो कि नॉर्थ इंडिया की ओर जाता है, और यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक ऐसा ही ग्रुप माइग्रेंट वर्कर्स का अपने होम स्टेट की ओर बढ़ रहा है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से, और आखिर इन्हें क्यों पैदल जाना पड़ रहा है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? गोरखपुर जाना है मैडम। हम कल परसों से चल रहे हैं मैडम। हम यहाँ पर आए, यहाँ पे अपना सब व्यवस्था की है, कोई हमारा सुनवाई नहीं है। हम 2 दिन से बहुत परेशान है। 300 किलोमीटर पैदल आया चिकबेंगलुरु से। प्रशासन से बात करने की कोशिश की, क्योंकि हर दिन जो श्रमिक ट्रेन भी जा रही है यहाँ से। वहाँ पे कितने साहब लोग बैठे हैं, वकील कोई सुनता ही नहीं। जाते हैं तो खदेड़ देते हैं सब। लोगों ने टेम्पो या ट्रक के जरिए जाने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम, पैसा मांगते हैं 5,000 6,000 रुपए मांगते हैं। तो हम लोग के, हाँ तुम बताइए, जब हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं है तो कहाँ से देगा 5,000 6,000। जितना भी ऑनलाइन फॉर्म आया है मजदूरों के लिए, हम लोग सभी भरे हैं, आज तक कोई परिणाम नहीं मिला। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पिंकी राजपुरोहित, खाने के लिए ही पैसा नहीं है तो ट्रक और टेम्पो में कैसे जाएंगे, ये सुना मैंने, क्या अपडेट आपके पास? शोभना, देखिए बिल्कुल जिस तरह से जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे वहां पर जो है पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है। ना इनके पास कोई सैलरी आई है और ना ही खाने के पैसे है। तो ऐसे में इनके पास अब गृह राज्य पहुंचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं ट्रक और टेम्पो भी जो है अब इस तरह से चार्जेस ले रहे हैं कि इनकी जेब में जब खाने के पैसे नहीं है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें जो है कल रात हमें कई और परिवारों से भी देखने को मिले, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ वे पलायन करते हुए दिख रहे हैं। यूपी, बिहार और न जाने कितने ही ऐसे स्टेट्स जहां पर ये लगातार पैदल चल रहे हैं, क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। श्रमिक ट्रेन भले ही सरकार ने अरेंज की हो, लेकिन क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है, ऐसे में कई ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि पैदल ही अब अपने गृह राज्यों तक पहुंच रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित, सरकार कहीं ना कहीं संख्या का आकलन नहीं कर पाई और इसलिए जो इंतजाम किए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लगभग 52 दिन का समय बीत चुका है लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन की शुरुआत तो मजदूरों ने अपने बचत के पैसे के साथ गुजारे से की थी, लेकिन अब काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है खाने के लिए, उनके पास खाना नहीं है। आदर्श मेरे सहयोगी रांची से मुझसे जुड़ रहे हैं, वहां का हाल हम जान लेते हैं। आदर्श, लगभग सारे देश से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मजदूरों की मजबूरी की। आपके पास क्या अपडेट है इस समय का? देखिए शोभना, हमारे तमाम साथियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की मजबूरी की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो दिखाई है। मैं आपको सिर्फ बहुत कम शब्दों में एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम आज रात में झारखंड में अलग अलग राज्यों में जो मजदूर जा रहे थे उनकी पड़ताल के लिए, उनसे समझने के लिए उन्हें क्या तकलीफें निकले थे, तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि कई मजदूरों का समूह ऐसा था जो कई दिनों से कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। रास्ते में जब उन्हें शरीर जाहिर तौर पर दर्द होगा, उस दौरान उन्होंने जो आसपास के इलाकों में मेडिकल स्टोर पड़ते हैं वहां पर दवा खरीदने की कोशिश की। और आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि पैसे देने के बावजूद जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो उन्हें दवा तक नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, खतरा है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है शोभना, कि आमतौर पर आप फ्री के लिए कह सकते हैं कि आप मना कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे देकर दवा खरीदना चाहते हैं उन्हें भी मना किया जा रहा है। शोभना, बिल्कुल आदर्श, इस समय तो फ्री में दवाएं दे देनी चाहिए इन गरीब मजदूरों को, इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को समझते हुए कम से कम पैसा लेकर तो दें। सरकारें कुछ तो करें, कुछ तो जागें। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सोप पिंपल पे हार्श होता है, इससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं। यूज करो हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये सोप फ्री है इसलिए हार्श नहीं, इसमें है नीम और हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण जो पिंपल्स हटाने में मदद करें। पिंपल है तो सोप नहीं, सिर्फ हिमालय नीम फेस वॉश। ये समय है स्ट्रॉन्ग रहने का। चलो हौसले के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं।
इस टफ टाइम के सामने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं। दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। मदर डेयरी मिल्क है आपके साथ। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। ABP लाइव की ऐप को डाउनलोड कीजिए और दुनिया की हर खबर से वाकिफ रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चलिए अब आपको जम्मू लेकर हम चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर पलायन कर रहे मजदूरों की दशा क्या है। हमारे सहयोगी अजय बाचलू ने हमें रिपोर्ट भेजी है। लॉकडाउन के दौरान दिल को दहला देने वाली कुछ तस्वीरें मैं आपको जम्मू से दिखा रहा हूं। ये जो पीछे आप मेरे लोग देख रहे हैं, ये श्रमिक हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और ये 3 दिन से लगातार पैदल चले हैं जम्मू के रामबन से और बिहार जाने की फिराक में है। लेकिन इन्हें यहां हाईवे पर पुलिस ने रोक दिया है क्योंकि इसके बाद सांबा जिला शुरू होता है और इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। बता दूं 3 दिन पहले ये सारे लोग सुबह 9 बजे बिहार के लिए चले थे और 3 दिनों से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। बस जो आराम मिला है वो सिर्फ रात को थोड़ी देर के लिए आराम मिला है और यहाँ इनमें से कुछ बच्चे भी हैं। क्या दिक्कतें हैं इनकी, इन्हीं से जानते हैं। सर खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रोग्राम यही है। नहीं उधर है, टिकट का दाम मांगता है, कहाँ से दूं सर। नई ट्रेन खुल रहा है, क्या करूं। स्टेशन पे जाता है तो बोलता है जाओ, इधर कोई ट्रेन नहीं है सर। क्या करूं, फंसा हूं। वहाँ से आज 3 दिन हो गया सर। 9 बजे निकला था सर, कुछ चीज खाना नहीं खाया था सर। ये चूड़ा लेको चला था, बस यही फोकते हुए पानी पीते हुए आया सर। सारा लोग सर बांट विचार को खाता हूँ सर, चलता हूँ रास्ता पानी पी। सर खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं दिया गया है। 5 किलो आटा देता है तो बोलता है 1 महीना चलाओ इसको। छोटे छोटे सर हमारे बच्चे हैं, ये तीनों हमारे साथ में चल रहे हैं। हमारे पास हम लोग आए थे सर 18 तारीख को इधर को, 22 तारीख से लॉकडाउन लग गया और हमारे पास सर ना कोई खाने का पैसा है ना कोई, वैसे ही है। अभी कोई तबीयत खराब हो जाए फिर इधर दवा कराने का कोई पैसा नहीं है सर।